कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। कि जो साधनाएं तुम कर और करवा रहे हो ये बहुत हानिकारक है। क्या कहते थे परमात्मा, सट दर्शन सब बेख कहावे, बहुविध धू धू धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी बैधा है बैधे से भेद अलहदा, यो भी बैधा। बैधा का अर्थ होता है व्यर्थ। व्यर्थ। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े किसाना। जो थोथा बुझ छड़े मूड किसाना। वैसे किसान तो थोथा बुझ नहीं छिड़ता, किसान को तो पता होता है। मूड मूर्ख या जिसने शराब पी रखी हो वो बकवाद करे कि तो लाग जा। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। परमात्मा कह रहे हैं कि सट दर्शन सट भेष कहावे, सट दर्शनी। ये 6 प्रकार के इनके अलग से, जैसे गिरी, पुरी, नाथ, औगड़ आदि ये 6 वैष्णव, ये 6 प्रकार के इनकी अलग डिवाइड हैं। और उपासक है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के ही। ये वेदों को भी पढ़ते हैं, गीता को भी पढ़ते हैं और उसके विपरीत साधना करते हैं। तीर्थ व्रत करें तर बीता, और वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। अब ये गीता का नित्य पाठ भी करते हैं, लेकिन गीता जी में जो कहा है उसके विपरीत साधना करते हैं, तो ये बेहदा है, व्यर्थ है। जैसे गीता जी में कहीं पर भी किसी को व्रत या तीर्थ करने का आदेश नहीं है, बल्कि मनाही है। गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में कहा है कि हे अर्जुन, ये योग, योग माने भक्ति, साधना। गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में कहा है कि अर्जुन, यह योग अर्थात ये साधना जो भक्ति, न तो अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले की। बिल्कुल न खाना, व्रत रखना यानी उपवास रखना, और न ही अधिक जागने वाले की और न ही अधिक सोने वाले की ही सफल होती है। कहने का भाव ये है कि न तो ज्यादा खाना खाने वाले का भजन सिमरण बनेगा, क्योंकि ज्यादा खाना खा लेगा नींद आवेगी, अंगड़ाइयाँ टूटेंगी, जमाई आओगी, फिर चत जाओगा, सो जाओगा अनाज के नशे में। और जो बिल्कुल नहीं खाता, ये दास भी मंगलवार का व्रत रखा करता था। अब छोटी सी आयु में रखना शुरू कर दिया था। उसमें भूख को सहन करना बहुत ही दिक्कत होती थी। क्या होता था कि सुबह कुछ नहीं खाना, 12 बजे के बाद खाना खा सकते हैं, ऐसा कुछ नियम बना रखा था। नमक नहीं खाना, मीठा खाना। तो 12 बजे के पहले तो 12 मुश्किल तो बज जाया करते, और उस समय हनुमान जी याद ना आते थे, केवल रोटी याद आती थी। कद 12 बज जाए रोटी खाओ, यानी कुछ चूरमा चारमा बना दें घर के तो बढ़िया है।
ना कोई गुड़ की डली के साथ रोटी खानी होती थी। तो कहने का भाव यह कि उस भूखे मरण तय भगवान याद कमाओ था, रोटी गणी, उस अनाज का यानी खाने का सिमरण गणा होता था। ऐसे जन्माष्टमी का व्रत रखा करते, कृष्ण जी ने याद ना करा करते, चांद ना निकला नू खड़े होकर देखा करते, चांद ना निकला, चांद निकले पाछा रोटी, मतलब इतना भूख मर लेती है, इतना खाया जाता, फिर पड़ के सो जाते। ये हमारी ये साधनाएं थी, ये व्यर्थ थी। यही पवित्र गीता जी कह रही है। गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 को देखिए। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता को न्यारे न्यारे नामा से पुकारा जाता है। एक न पटवारी के हैं, एक न शास्त्री के हैं। तो ऐसे ही पहले स्टार्ट ऐसा ही था। तो एक राजा का साडू भगत था, ऋषि। एक दिन उस राजा का जो लड़की ब्याह रखी थी, उसने अपनी बहन को निमंत्रण भेज दिया कि हमारे घर आओ भोजन पर। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहां भोजन करने चलना है। ऋषि बोला कि रहने दे भगवान, इन अपने ते ठाडा का भीतर ना बढ़ा करते। एक समय एक ऊंट मर गया और एक गिद्दड़ जो है उस ऊंट ने खाता खाता अच्छा थोथा कर लिया अंदर से, और जो बाहर से चाम था वो सूख गया, और गिद्दड़ जो घना गहरा अंदर चला गया वो बंद हो गया पाछे, तो चाम कति सूख कर खड़ंग हो रहा था, वो पड़ गया कि तो घना खुद गया, और गादड़ भीतर रुक गया, ना लकड़ा मार चुकल की रोए। एक हफ्ते पाछे वर्षा होगी, वर्षा होने तक वो नरम हो गया चाम, वो गादड़ फिर मार के सिर निकला, कसूती स्पीड पकड़ रहा। तो साथी बोले रहा कित गया था, नो बोला वह गया कि था, एक अनुभव तो हो गया, बोला अपने तो बड्डे का भीतर नहीं बढ़े। तो यहां ऋषि ने बहुत समझाया, पर उसकी पत्नी मानी को ना, अक्के हो गया, नो तो जाया करें, ईसा के जुल्म कर रहा है, नो शहरों। वो बोला ले चलते, वो चले गए। अब राजा ने उसने 36 पकवान बना रखे, ये इधर उधर देख जरा बताओ भाई। अब ऋषि ने जिसा मन मार कर खाया वो वापस आ गए। अब उसकी पत्नी बोली कि हम नहीं बुलाना चाहिए, ये न्यो नत्ते गल्ले हैं। ये हफ्ते 10 दिन महीने पीछे ऋषि की पत्नी बोली हम नहीं बुलाना चाहिए। उसका पति बोला तो ठीक है, ले करता हूं व्यवस्था। तो उसने, क्योंकि संत के भगत के पास कमाई होती है अपने भक्ति की, धर्म पुण्य की, तो उसने ऊपर स्वर्ग में अपनी सुरती लाई, टेलीफोन कराया, तो स्वर्ग से एक कामधेनु मंगा ली। कामधेनु गाय जो मनोकामना पूर्ण करती है। ऊपर से एक टेंट आ गया बढ़िया, स्वर्ग से अलग एक टेंट लगा दिया, और ऋषि आसपास के ऋषि बुला लिए, भाई आज हमारे राजा होगा, उनका न्योता है, हमारा साधु है, सेवा करवा दिया। अब ऋषि साधु भक्त दो आसपास कुटिया में रहा करते जंगल में, वह भी आ गए। राजा ने नीचा दिखाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक ले लिए। अगर साधु की मरोड़ का दिखाऊंगा, मेरी जो है ना पूरी वाह वाह हो जाएगी। ये आगे और नारी हमारे अंदर एक जलालत भरी पड़ी है। तो राजा ने सैकड़ों हजारों सैनिक ले लिए, राख भी चल पड़ा। अब ऋषि ने वहां जैसी व्यवस्था थी अपना घास फूस बिछा कर वहां टेंट लगवा दिए, बिस्तर बिछवा दिए, क्योंकि संतों के पास एक ऐसा धन होता है, वो अपनी सिद्धि से बहुत कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अब सारे टेंट लगा रखे, टेंट टूटम फूस बिछा के ऊपर तो वो अच्छे बढ़िया वस्त्र बिछा रखे। तो भोजन शुरू हो गया। अब उसमें क्या था कि वहां जाकर के एक प्रार्थना करते थे कि इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार हो, कामधेनु माता
उतना ही तैयार हो गया। वो जावे और प्लेट ठा के सप्लाई करने लगे, सब छका दिए बढ़िया भोजन। राजा ने सोचा भाई वो भिखारी आदमी घास फूस खानिया और इतने बढ़िया भोजन ये लाया कहां से? हर प्रकार के जैसे राजा ने पकवान बनाए थे उसी टाइप के आइटम, पर उनसे भी स्वादिष्ट। जब सब खाना वाना खा लिया, राजा ने पूछा भाई कहां से लाए ये भोजन, कहां से बनवाया आपने? उसने कहा राजन मैंने स्वर्ग से अपनी कमाई मत है अपने पुण्य डिपॉजिट करवा के वहां से मंगाई है। एक कामधेनु है, इस कामधेनु गाय में इतनी वो है कि कितना ही भोजन करने लगे पूरी सेना भी जमाई जा सकती है। मेरे पास कई लाख सेना, बोला जी सारी सेना पूरी पृथ्वी ने भी जमा लेते इसने खाना खिलाते। राजा बोला सैनिक को इस गाय को छीन लो, साडू की यारी इतनी हो है, सैनिकों इस गाय को छीन लो और चलो, ये कंगाल के करेगा अपने काम आवेगी, राजा के घर पे जरूरत है इसकी। तब ऋषि ने कहा कि हे माता आप स्वर्ग चली जाइए, मेरी काबू से बाहर बात हो गई है। सट दर्शन सट बेस कहावे, बहुविध धूमधार मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। माला घाल हुए है मुक्ता, सट दल उआ बाई बकदा। एक मोटी सी माला गाल के गल में नो दिखावा बड़े भगत से अरिषद मुक्त हो आंडे हैं, और सब उआ बाई बकदे हैं। उआ बाई यानी किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। अब ये वाणी परमात्मा का यथार्थ ज्ञान जो 600 वर्ष पहले ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि कबीर तो शास्त्रों को नहीं जानता, कबीर तो अक्षर ज्ञान युक्त नहीं है, वो तो अज्ञानी है, वो क्या जाने वेदों सदग्रंथों के रहस्य को। ये वाणी 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने बोली थी, और वही ज्ञान अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के कंप्यूटर में दोबारा फिर उससे निकलवा दी। जो थोड़ा बहुत मिलावट हुई थी वह क्लियर होगी। क्या बताते हैं कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। उआ बाई। अब व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण बड़े वेदों के विद्वान होते थे, पूर्ण विद्वान, और दुर्गा की पूजा करते थे। अरे फूटे भाग थारे विद्वानों, और गेला फोड़ दिए मारे। अब दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता पूर्ण ब्रह्म की करो। तो कहाँ थे ये? भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी विहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर ने चोट निशाने, 12 बाट बेटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सट दर्शन ये मैं कहते हैं ये सारे जो है अपना जीवन ठगा रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। इनकी भक्ति जीवन नष्ट करने की है, ठगा ठगाई की है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे नसन से जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बाचे पुराण 18। और जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े और भेद ना जाने, क्योंकि वेदों के बड़े विद्वान थे। वो दुर्गा पूजा करो भाई, दुर्गा की पूजा करते। वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, ये बाचे पुराण 18। और फिर पूजा के एक बिना मूर्ति बना करते दुर्गा की, और उसका भोग लगाया करते। अरे थारा गजब। और जड़ को अंधे ये पत्ते खुआवे, और भूल गए सृजनहारा। मूर्ति बना ली दुर्गा की, भगवान शिव जी की, विष्णु जी की, राम कृष्ण की, और उसका पत्थर का मुंह कहने का भोग लगावे। और भूल गए सृजनहारा। सृजनहार कौन? अनंत कोट ब्रह्मंडे का, एक रति नहीं भार। और सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सृजनहार। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है।
जिसके विषय में गीता कहती है कि उसका ज्ञान किसी तत्वदर्शी संतों से समझो, वो ये दास आपको बता रहा है। ब्रह्म कर्म भैरव को पूजे, सत शब्द नहीं साहब सूझे, माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी ही बाना बौड़ी भांग बसौड़ी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। जंगम जैनी फोकट फैनी नाम न चीन्या, गुरु गुण ही ना, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, गूगल खेवे जंतर सेवे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। आकी दौरा बांध बटोरा धूमा धामी कैसे स्वामी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। नगर निराशा तन कुंतरासा पशु प्राणी स्वान समानी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा मीन यूजलेस, व्यर्थ। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको ना कोई सिद्धि होती है, ना सुख होता, ना गति होती है, अर्थात यूजलेस, बैदा है, वो व्यर्थ है। अब गरीबदास साहेब जी से पूछा कि तुमने ये बैदा कैसे जाना कि हमें सतगुरु मिल गया? हमें सतगुरु मिल गया था तो हम इसलिए हमने बैदा पता लग गया ये व्यर्थ है। और वही वेद बताते हैं, परमेश्वर की वाणी में लिखा कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा घुस छड़े किसाना, और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। ओए होए। अब परमात्मा, क्योंकि इनको ऋषियों को, महर्षियों को और ब्रह्मा विष्णु महेश को, इनको सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से ये वेदों को समझ नहीं सके। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं वेद हमारा भेद है, और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। यानी वेद मेरा ही भेद है और मेरे पाने की विधि। अपने दुख के निवारण के लिए कोई झाड़ा लवाने वालों के पास, कित पामिस्टों के पास, या किसी जंतर मंत्र करने वाले सियाने और बौलों के पास हम घूमते ही रहते थे, क्योंकि हमें पता था कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति भी है जो दुखों का अंत कर देती है। तो अब वो भी धारणा आत्मा में पहले से विद्यमान है। तो ऐसे वो फिर भी तलाश कर रहे थे। एक दिन परमेश्वर के चरणों में पहुंचे और दोनों ने प्रणाम किया, चरणों में शीश रखा। प्रभु ने मुनिंद्र रूप में आए पूर्ण ब्रह्म ने दोनों के शीश पर एक एक हाथ रखा। ज्यों ही उन्होंने हाथ रखा, प्रभु ने उन दोनों नल और नील का वो कष्ट छू मंत्र हो गया। ऐसा शरीर हो गया जैसे कष्ट कभी था ही नहीं। दोनों के दोनों ने चरण पकड़ दिए, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे? हे ऋषि जी आप कहाँ थे मेरे मालिक? हम तो 20 वर्ष से इस कष्ट को भोग रहे थे। सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने ये कह दिया था कि तुम्हारा भी मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा और कोई विकल्प नहीं है। तब परमात्मा बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी विनाश नहीं हो सकते? ये तुम्हारा 3 ताप के अंतर्गत के कारण 3 ताप, यानी जैसे पिछले जन्म में तुम्हें कोई गलती की थी, किसी देव ने तुम्हें श्राप दे रखा था, अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये लिखा गया था। ये पूर्ण संत के बिना ये समाप्त नहीं हो सकता, पूर्ण परमात्मा के उपासक बिना। अब अपने आप को गुप्त करके परमात्मा वहां कह रहे हैं कि मैं उसी का नुमाइंदा बनकर आया हूं। अब जो दुख दूर हो गया तो कुछ भी कहे वही मानना होगा कि हाँ प्रभु बिल्कुल सही मेरे दाता, इस संसार पर कोई संत नहीं है, कोई ऋषि नहीं है, आप पूर्ण ब्रह्म हो, आप सर्वशक्तिमान हो। कहा बेटा ये तो एक फर्स्ट एड की है तुम्हारी, अभी तो ना जाने कितने कष्ट और तुम्हारे जीवन में हैं, उनके लिए मैं विधि बताऊंगा, ऐसे आप कीजिएगा, आपका इस जीवन में भी आनंद कल्याण होगा और मृत्यु के उपरांत आप सतलोक से ले जाओगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अब तो कहना ही क्या था, दोनों ने उपदेश ले लिया और कहा बेटा यहां सेवा करना, बर्तनों की सफाई, बर्तन साफ करना
और जितना भी हो सके अपने शारीरिक सेवा करना। इस मिट्टी को लगा दो भगवान के चरणों में। इसका कुछ नहीं बनना, इस मिट्टी का ये 5 तत्वों का पुतला फूंक दिया जाएगा। अब इस मिट्टी से कुछ लाभ लेना है तो समर्पण कर दो, सिर धर पाओ। और जैसे कोई बुजुर्ग हैं, सत्संग में आते हैं, अपाहिज हैं, उनकी सेवा करा करो बेटा। उनके कपड़े धो दे, बर्तन साफ करे, बुजुर्गों के, वृद्धों के, हैं, ऐसी ये सेवा होती है। तो उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा, उनको तो था, कहते हैं ना, जैसे सुना करते थे, भाई ये तो प्रारब्ध का कर्म है, ये तो भोगना पड़ेगा, भाई आगे भक्ति करो, आगे तुम्हें कष्ट नहीं होंगे। तो परमात्मा परमेश्वर हमें ये ज्ञान देते हैं, जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटा निकले नहीं, कोई कहे कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, आगे कांटे नहीं लगेंगे। तो जूता, कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और इस डर से जूता पहने भगवान के फेर ना लग जा, तो वो जूता सुहावे। कांटा लगे पैर में, जूता सुहा नहीं सकता, उसको पहन नहीं सकता कोई। तो परमात्मा ने वो कांटा निकाला और कहा, बेटा अगर आगे गलती कर दोगे तो तुम्हें ये भयंकर कष्ट फिर भी हो सकता है। इस डर से फिर राम नाम का जूता मर्यादावत पहन लिया। जो गुरुदेव ने आदेश दिया था, ऐसे सेवा करनी दोनों ने शुरू कर दी, बहुत प्यार से। कोई नो के ना भी धो लूंगा, मैं इतना वृद्ध नहीं हूं, तो भी उससे हाथ जोड़कर, नहीं हम सेवा कर देंगे, हम तो आपके बच्चे हैं, ऐसे ले जाएं। और वो थे इतने मोटे दिमाग के, क्योंकि कंटिन्यूस ज्यादा दर्द दुख रहने से दिमाग में, उनके माइंड में ऐसा कुछ मोटापन सा हो गया था, भोले भाले से हो गए थे वे। तो दिन में सत्संग सुनते, फिर उसके बाद सत्संग के बाद सेवा करने के लिए दरियाओं के पास बर्तन ले जाते, साफ करने के लिए कपड़े ले जाते, उन रोगियों के और वृद्धों के, भक्तों के। और वहां पहले साबुन तो थे नहीं, पहले पानी में भिगोया करते थे काफी समय, ताकि वो मैल छोड़ दे, पात्रों को भी, बर्तनों को भी, कपड़ों को भी। तो ऐसे वो दरिया के किनारे पर जाकर के थोड़ा पानी जहां होता था वहां बर्तन उनको डबो देते थे, भिगो देते थे, बर्तनों को भी, कपड़ों को भी, और बैठ जाके वृक्ष के नीचे और सत्संग में सुने हुई बातों पर विचार विमर्श करते थे। आज सतगुरुदेव ने ऐसे बताया, ओहो हो, बिल्कुल ऐसा ज्ञान तो भाई कहीं सुना नहीं। नील, अरे भाई ज्ञान क्या, हम कितने दुखी थे, देख प्रभु ने हाथ रखा था और हम स्वस्थ हो गए। याद आते हैं वो दिन, तो सबकी आती हैं। अभी डर लगता है भगवान, ऐसा भयंकर पीड़ा थी अपने को, हम कहाँ चैन से बैठ सकते थे, सारा दिन सारी रात कराहते रहते थे। वो बातें करने लग जाते, उधर से वो बर्तन कोई दरिया में बह जाता, कोई कपड़ा बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता। शेष बचे कपड़ों और बर्तनों को धो धा के वो यूं का त्यों साफ करके और वहां टांग देते, छांट लो अपना अपना। अब वो भक्त जाते, उनका किसी का लंगोटा नहीं, किसी का लोटा नहीं, किसी का कमीज नहीं, तो किसी की धोती नहीं। वो कहते भाई हमारी धोती कहाँ गई? वो कहता मेरा पानी का पात्र था, वो पता नहीं कहाँ गया। नल नील कहते नहीं जी हम तो सारे ही ले आए हैं, वहां नहीं छोड़ कर आए एक भी। अब वो कहने लगे भगत जी हम तो ऐसे ऐसे बताओ, यहाँ 5-10 दिन हमने रुकना है, कहाँ रोज धोती लाएंगे, कहाँ से लोटे लाएंगे। 2-4 बार ऐसे हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, भगत जी हम आप धो लेंगे अपने कपड़ों का, आपने तो काम बढ़ा दिया हमारा। अब इस बात से वो चिंतित हो गए कि कहीं गुरुजी हमारी सेवा ना छीन लेवे और हमें फिर कष्ट ना आ जावे। उनसे हाथ जोड़ें, पैर पकड़ें, आगे से नहीं हम एक भी बर्तन खूने देंगे, अच्छी तरह लाया करेंगे। फिर वही क्रिया होगी। अंत में सभी भक्तों ने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुजी अपने आपके सेवक हैं तो बड़े श्रद्धालु, पर वैसे ऐसे हमारे साथ बात बन जाती है और इनको पता नहीं होता, इनका दोष भी नहीं है। अब परमात्मा, उन्होंने सोचा नल और नील ने कहीं प्रभु ये ना कह दे कि तुम मत सेवा किया करो और हमारे या सेवा छीन जा, हमारी कमाई ना बने। इस डर से पहले ही चरणों में गिर गए, प्रभु हमारी सेवा ना छीनना मेरे दाता, आगे बिल्कुल सावधान रहेंगे। कान पकड़ के दोनों खड़े हो गए, रोने लग गया, आंखों में आंसू भर आए। और भगत कहने लगे जी हर बार ऐसे ही ड्रामा करते हैं, ये हमने बहुत बार कह लिया और ये इनके विवश, ये बस की बात नहीं बेचारों के। तो परमेश्वर ने दोनों तरफ की बात सुनकर कहा भाई कोई बात नहीं, सेवा करो बेटा,
पर आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे हाथ से कोई बर्तन, लोहा, पत्थर, कुछ भी, कपड़ा, किसी प्रकार का भी क्यों ना हो, पानी में तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। अब वो कपड़े धोने जाते हैं, बर्तन लेकर जाते हैं, पानी का बर्तन भरकर पानी पर रख देते हैं, कांसी के बेले को, पात्र, कांसी का पात्र कभी नहीं ठहर सकता पानी में। और फिर मेरी पत्नी है, वो मेरा सिर खावेगी, लड़ाई करेगी। उसने कंकर उठा ली, कहीं से कंकर इकट्ठी कर ली खेतों से, और वो डाल ली थैले में, और जैसे और किसान बीज बीजे थे ऐसे डाला सारे का, और उसके ऊपर का हल चला के आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अन्य पड़ोसियों के तो ज्वार उगगी, और भगत जी के खेत में ये मतीरे, तुम्बे, ये मतीरे से मोटे मोटे हुआ कर, ये तुम्बे उग गए, जो सीताफल जितने बड़े बड़े हुआ कर तुम्बे। अब एक पड़ोसन ने जाके उसकी पत्नी से कहा, धन्ना भगत की पत्नी से, उससे पूछा कि तुमने ज्वार नहीं बीजी थी क्या? धन्ना भगत की पत्नी ने कहा, क्या मतलब? कि आपके खेत में तो वो तुम्बे, मतीरे अपने आप उग गए हैं, वो तो आप उग गया करे, वहां बोने नहीं पड़ते राजस्थान के क्षेत्र में। कहने लगे आपने कुछ बीजे नहीं रखा, उसमें तो निरा कुबाड़ जाम गया, वो तुम्बे पैदा हो गए, इतने पड़े हैं बिना गिनती के, इसे मोटे मोटे। अब उसने सोचा कि भगत मार गया डंडी दिखे। धन्ना भगत की पत्नी ने सोचा भगत जी कर गया गड़बड़, और इसने बीज भी किता दान में दिया होगा। अब उसने सोची एक बार खेत देख कर आऊं, पाछे मगज मारूंगी इसके लिए। अब वो खेत में अपने पति से कहने लगी कि खेत में जाके आऊं, मैं ज्वार देख कर आऊं। भगत जी बोलिया है को नहीं। भगत जी को तो पता था वहां क्या मिलेगा, अपना चुप बैठा। और वो भगत, धन्ना भगत जी अपने मित्रों के साथ उसी समय बातें करता था, भक्ति की चर्चा। जब वह कितना खेत खात में चली जाया करती, वह खेत में गई, उधर से अपने भक्तों के भगत आगे उड़े बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और वह भगतनी आव है कति लाल पीली हुई है, जान गया भगत आ गई या तो भाई करड़ाई। अब देखी जाएगी, जो होगा होना तो है ही। और वह कहकर एक मतीरा तोड़ जाए, तुम्बा इतना बारा मोटा, सिर पर धरी नो, अब इसका सिर में मारूंगी। आकर ने बोली भगत जी खेत में बीज ज्वार बो का आया था। भगत जी नो कर ली नाड़ तले ने, और उसने नो सिर में मारा। वो मतीरा मारने के उद्देश्य से नो सिर में ठोकर खातिर वो नो कर गया थोड़ा सा, वो धरती में लाग के फूट गया। नो बोली बालक तन्ने खाएंगे के उड़ा मतीरे उग गए सारे, तो बीज कित फूक गया। तो वो मतीरा जो था वो तुम्बा था, धरती में लाग के फूट गया। फूट गया तो उसमें एक दड़ी यानी 5 किलो लगभग ज्वार निकली। ज्वार अब एक बार तो अब भगत जी की तरफ देखा, वो नौकरे पड़ा था, एक तरफ देखा ज्वार का ना, तुम्बे में तो ज्वार निकल आई। और वो न्यू बार बार देखा है, भगत जी ने भी देखा कि मैं शांत होगी के चक्कर है, उन्हें देखा तो तुम्बे में तो ज्वार निकल रही है। तो भगत ने 100 शुक्र मनाए, परमात्मा करड़ाई टाल दी, या ज्वार ने रोए थी या दरी ज्वार आपने दे दी। इतने में फिर अब उसके मन में न्यू आई कि कदे और भी तुम भी ज्वार पाओगी। फिर तो लेकर चद्दर और लेकर मोगरा डंडा बांध ली, वहां बिछा ली चद्दर,
और मतीरा दरा डंडा मारे न उठा के फेंक दे, परल दे ही ज्वार निकला, ढेर लग गया उस ज्वार का। और औरा कतवाई इतनी खड़ी थी सुक्की, और वर्षा हुई नहीं, उनकी खत्म होगी गांव वालों की। और भगत के उस खेत में तुम ब्या मत ज्वार निकला, दुनिया देखना हुए। युवा भगतनी एक गठड़ी और ठा के चाल पड़े। जब वह 3-4 गठड़ ले आई, 3-4 अपना जितनी उस खेत में होनी थी, उगनी थी, यानी जिसमें निपज होनी थी उपज, उतनी ज्वार जब आली, भगत जी ने बोले वो और मत लाइए, अपनी आ चुकी है और इसको बांट दे सारे गांव में, सबके बालक भूखे हैं। ने बोली क्यों, मैं सारी लाऊंगी। वह लाई ठाठा गए, फिर जो भी गिठड़ी लाए वहां तक ताबा बोझ मरती, वह खोल ला उसके वो बूमड़ा हो जाए, उसके फूल वो बन जाए छिलका, ज्वार ना रहे। वह 1-2 गिठड़ी तो लाई, फिर बैठ गई, अगियो अच्छा चाड़ा हुआ। तब धन्ना भक्त ने कहा भाई बाकी की ज्वार भगवान ने आप सबके लिए दी है और अपने हिसाब की ले जियो जिसने जितनी चाहिए और सबको बांट दे। तो परमात्मा कहते हैं ये मालिक ऐसे ही किया करता है, तो हम सच्ची लगन लगावें। परसों एक बहन